नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साथियों, महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भगवान शिव से प्रार्थना है कि वो हम सब के जीवन में सुख समृद्धि वैभव, संघर्ष करने की शक्ति, साहस और उस सकारात्मक ऊर्जा का संचार हम सब में करे। तो आप सबके लिए इसी मंगल कामना के साथ हम लोग शुरू करते हैं 24, 25 और 26 फरवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। और महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम लोग करंट अफेयर्स का टाइटल चेंज कर रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब नेविगेटर नाम से हम लोग इसको किया करेंगे। सबसे पहले आईएफसी को पढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, जैसा कि नाम से जाहिर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली एक शाखा है, वर्ल्ड बैंक की शाखा है। अभी क्यों चर्चा में है? गुजरात में इसने वेस्ट इंसिनरेशन से हाथ पीछे कर लिए हैं। इंसिनरेशन को लेकर एक यूपीपीसीएस प्री में क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इसमें क्या होता है, जो कचरा होता है उसको जलाकर नष्ट किया जाता है। फिर है नेचर पत्रिका, एक जनरल है साइंस का। इसमें एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें कहा गया है कि 21वीं सदी की शुरुआत से लेकर अब तक, मतलब 2000 के बाद से अब तक जो समुद्री जल स्तर है उसमें 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। अब समुद्री जल स्तर की वृद्धि से क्या क्या नुकसान होंगे आपको पता ही होगा। जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, जो वहाँ पे कॉलोनियाँ वगैरह बनी हुई हैं उनके लिए रहने का संकट उत्पन्न हो जाएगा। और भी कई चुनौतियाँ हैं, रहने योग्य भूमि में कमी आ जाएगी तो घनत्व बढ़ेगा। तो ऐसी कई चुनौतियाँ हैं जो सामने आने वाली हैं। और कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। खनिजों का रिक्लासिफिकेशन, खनिजों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है सरकार के द्वारा। एक समिति गठित की गई थी, किसकी अध्यक्षता में? बीके सारस्वत। तो जो बायराइट्स, फेल्सपार, अवरक और क्वार्ट्ज जो पहले लघु खनिजों में आते थे, उन्हें अब प्रमुख खनिज के वर्ग में ला दिया गया है। इससे क्या होगा? इन पर खोज के लिए खर्च बढ़ाया जाएगा, खोज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अब इनका महत्व बढ़ गया है तो इन पे काम ज़्यादा होगा। बीओबीपी आईजीओ, बीओबी का मतलब है बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अभी का है चर्चा में रहा है ये, इंडिया इसका अध्यक्ष बना है। काम इसका क्या है? बीओबी क्षेत्र में संधारणीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। मत्स्य की बर्तन याद कर लीजिएगा, आर ओ वाले बहुत अच्छे से तैयार कर लें इसको। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और मालदीव। तो जब आप भारत का मैप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा पेन की दिक्कत है तो स्पष्ट नहीं बन पा रहा है। ऐसे देखिए, ये बांग्लादेश हो गया है, फिर इधर लटका हुआ श्रीलंका हो गया, भारत पूरा है ही है। बचा कौन? एक मालदीव। तो एक तरह से देखा जाए भारत के इधर वाले क्षेत्र जो हैं वो इसमें शामिल हैं। मालदीव एक देश है जहाँ से मकर रेखा पास होती है, याद रखिएगा। और बांग्लादेश से कौन सी रेखा पास होती है आप बताइए? इंडिया से भी वही रेखा पास होती है। नैना मृतम 2.0 इंडिया की पहली एआई आधारित आई चेकअप इनिशिएटिव है। भारत की पहली है, लेकिन लॉन्च किसने की है? केरल ने लॉन्च की है। तो इसमें क्या होगा, जो मशीनें हैं आँख की जांच करने वाली, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और एआई का इस्तेमाल आप लोग भरपूर जान ही रहे हैं। आप लोग देखते होंगे आजकल बहुत सारे ऐड आ रहे हैं फेसबुक वगैरह पे। देखिए कहीं सलमान खान को कुंभ में नहाते हुए दिखाया जा रहा है, शाहरुख खान को दिखाया जा रहा है। ये सब एआई का ही समझ लीजिए कि उसी की कारगुजारियाँ हैं। पीएम इंटर्नशिप स्कीम, जैसा कि नाम से जाहिर है ये एक इंटर्नशिप स्कीम है। इसके आवेदन स्टार्ट हुए हैं। इसमें क्या होगा? 12 महीने की पेड इंटर्नशिप, मतलब सीखने को भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा 1 साल के लिए। 21 से 24 वर्ष के जो बेरोजगार युवा हैं वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। एक मुश्त 6,000 रुपये मिलेंगे जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे। उसके बाद 5,000 रुपये प्रति महीना। बहुत कम वेतन है दोस्त, इस पे केवल और केवल भ्रष्टाचार ही होगा। इनरोल सब हो जाएंगे, 6,000 ले लेंगे, जाएगा कोई नहीं, क्योंकि ये वेतन मासिक वाला बहुत कम है। 5,000 रुपये बहुत कम है भाई, साठ गांठ करके घोटाला ही होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। और इसमें जो इनरोल करेगा
उसको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इनसे भी जोड़ा जाएगा। काश पटेल, इनका पूरा नाम काश प्रमोद पटेल है, अभी का है चर्चा में है। FBI जो यूएसए की जांच एजेंसी, जैसे अपने यहाँ की CBI है, वैसे यूएसए की है FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके 9वें डायरेक्टर बनाए गए हैं। गीता जी की इन्होंने शपथ ग्रहण की। अगर भारत में ऐसा होता तो बवाल हो जाता। तो जो कंट्री खुद को सेकुलर कहती है, वहाँ गीता जी की शपथ जो है वो ले रहे हैं। कार्यकाल 10 वर्ष का है। इनकी एक किताब भी है जो काफ़ी चर्चा में है, गवर्नमेंट गैंगस्टर। तुलसी गवार्ड की भी बात कर लेते हैं। यूएसए की जो इंटेलिजेंस है, वहाँ की नेशनल इंटेलिजेंस, तो उसकी डायरेक्टर बनाई गई हैं। इन्होंने भी गीता जी की शपथ ग्रहण करी है। तो ये दोनों भारतीय मूल के हैं, तो इन्होंने गीता जी की शपथ ग्रहण करी है। जॉन मैकफॉल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन हेतु चुने गए ये पहले दिव्यांग एस्ट्रोनॉट हैं। कहाँ के हैं? यूके के हैं। HKU-5 कोव-2 ये क्या है? चाइना में कोरोना का नया रूप है, चमगादड़ से फैलता है। IIT मंडी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है, अभी का है चर्चा में। इसका 16वां स्थापना दिवस मनाया गया। राजस्थान नहीं यार, राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसको संबोधित किया। वुमेन पीस कीपर्स हेतु पहला यहाँ पे सुधार करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। वुमेन पीस कीपर्स कौन है? भारतीय महिला सैनिक जो UNO यूनाइटेड नेशन का जो शांति को लेके जो अभियान चलाए जाते हैं, शांति की स्थापना के लिए पीस कीपिंग फोर्स होती है, तो ये वही बल हैं भारत के। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ 24 फरवरी को। शांति अभियानों में महिलाएं, फीमेल्स को शॉर्ट में लिखा है, समझ जाइएगा। अब इसको व्याकरणिक दृष्टिकोण से मत देखिएगा। तो इसकी थीम इतनी ही याद करिएगा, है तो आगे भी, लेकिन इतनी सुलभ रहेगी। चीफ गेस्ट S जयशंकर रहे हैं और द्रौपदी मुर्मू रही हैं। UN शांति अभियानों में यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो यूनाइटेड नेशन की जो शांति अभियान है, वहाँ पर इंडिया का सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन है। तो यदि पूछ लिया जाए किस देश का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, तो इंडिया का। भारत टेक ट्रायम्फ कार्यक्रम, इंडिया की जो गेमिंग प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इस कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। जो विजेता रहेगा उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो बौद्धिक उसकी संपत्ति है कोई चीज़ बनाने की, और जो टेक्नोलॉजी है उसको इंडिया और वर्ल्ड में प्रदर्शन करने का मौका इस कार्यक्रम के जरिए दिया जाएगा। विजेंद्र गुप्ता की बात करें तो दिल्ली विधानसभा का इनको अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, और प्रोटेम स्पीकर अरविंद सिंह लवली बने हैं। अब आपको बताना है कि प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है। अंडर वाटर म्यूजियम की बात करें, और आपको ये भी बताना है कि जो लोकसभा स्पीकर होता है, विधानसभा जो स्पीकर होता है, उसको शपथ कौन ग्रहण करवाता है? फटाफट बताइए। अंडर वाटर म्यूजियम की बात करें तो इंडिया का पहला INS गुलदार, एक जहाज है, पोत है, उस पर बनाया जाएगा। सिंधुदुर्ग जो कि महाराष्ट्र का एक जिला है, उसके तट पर इस जहाज को डुबोया जाएगा। निर्माण इसका महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम कर रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो आवास हेतु कृषि भूमि खरीद पर रोक लगाने के लिए इसने विधेयक पारित कर दिया है बाहरी लोगों पर। विश्व राजकुमार की बात करें तो मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप, कौन कितना याद कर सकता है, याद रखने की क्षमता का इसमें प्रदर्शन हुआ। मेमोरी पैलेस टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्होंने ये खिताब, ये चैंपियनशिप जीती है। तमिलनाडु के हैं। मेमोरी पैलेस क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 1987 में कौन कौन से राज्य स्थापित हुए थे, स्थापना हुई थी। तो एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ मैं। तो इधर अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ मिजोरम नीचे आ गया, और इधर गोवा। ऐसे जोड़ के याद कर लेते हैं हम 1987 में गठित होने वाले राज्यों को। RBI ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाने की घोषणा की है 24 से 28 फरवरी। इसकी थीम क्या है? वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि। मैग्मा की बात करें तो ये चैटबॉट है, AI चैटबॉट है, माइक्रोसॉफ्ट ने जारी किया है। भारत महोत्सव की बात करें तो ये दूसरा है, बहरीन में आयोजित हुआ है। कला संस्कृति का प्रदर्शन, भारतीय कला और संस्कृति का प्रदर्शन
भारतीय कला और संस्कृति का इसमें प्रदर्शन किया गया बाई जो भारतीय दूतावास है उसके द्वारा। मेमोरी पैलेस में क्या होता है, जैसे मेमोरी का एक पैलेस, एक महल बनाया जाता है, जो वस्तुएं होती हैं उनसे जोड़ के चीज़ों को याद रखा जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी है और कई बार मैं इसी तरह से चीज़ों को बताता भी हूँ। मायाधर राउत की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य जो ओडिसी है उसके जनक कहे जाते हैं। अभी क्यों चर्चा में है, क्योंकि इनका निधन हो गया है। क्रॉस का मतलब है निधन हो गया। पद्मश्री होल्डर थे, इम्पोर्टेंट हैं। झुमोर बिनंदिनी, इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया। गुवाहाटी बोले तो असम, 24 फरवरी को। असम की जो चाय जनजाति है, जो चाय पैदा करने वाली, उगाने वाली जनजाति है, उसको एक नाम ही दे दिया गया है चाय जनजाति। और वहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं उनका एक पारंपरिक लोक नृत्य है झुमोर, उसका आयोजन किया गया। झुमोर बिनंदिनी, मतलब झुमोर को झुमोर बिनंदिनी भी कहा जाता है। झुमोर बिनंदिनी क्या है, चाय जनजाति और जो आदिवासी समुदाय है उसका एक लोक नृत्य है। मोदी जी मौजूद रहे इस मौके पर और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा वो तो रहेंगे ही रहेंगे। चाय या फिर औद्योगिकरण के 200 वर्ष पूरे होने का प्रतीक भी है ये बिनंदिनी, झुमोर बिनंदिनी। सागर कवच की बात करें तो इंडियन कोस्टल गार्ड का ये अभ्यास है, वेस्ट बंगाल में आयोजित हुआ। आतंकवाद रोधी अभ्यास है और जो सीमा पार मानव तस्करी होती है उसको कम करने के लिए किया गया अभ्यास है। फ्रेडरिक मर्ज की बात करें तो जर्मनी के नए चांसलर बनाए गए हैं। वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है चांसलर, जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं ठीक वैसे ही जर्मनी में चांसलर होता है। टाइम्स ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पे है, यूएसए की है। इसने ये स्थान लगातार 14वें वर्ष हासिल किया है। इंडिया का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पहले स्थान पे है। विराट कोहली को आप सब जानते ही हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे इंटरनेशनल रन बनाने की उपलब्धि इन्होंने हासिल की, रिकॉर्ड बनाया है। ये ऐसे तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर, कुमार संगाकारा इनसे पहले रह चुके हैं, लेकिन अब विराट कोहली हो गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया बीएस पाकिस्तान में इन्होंने ये खिताब हासिल किया। पाकिस्तान इसका होस्ट भी था। आपको ये भी याद रखना है कि ये हुआ कहाँ था, तो दुबई में हुआ था मुकाबला। और यहीं पर 51वां वनडे इंटरनेशनल शतक भी विराट कोहली ने पूरा किया है। हम लोगों के लिए बहुत गौरव का क्षण था। जब पाकिस्तान से मैच होता है तो सीधे भावनाएं जुड़ जाती हैं। सुनील भारती की बात करें, मित्तल इनका पूरा नाम है। यूके ने इनको नाइटहुड की उपाधि दी। घोषणा पहले ही हो चुकी थी, हम इसको पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। किंग चार्ल्स तृतीय जो वहाँ के राजा हैं वर्तमान में, चार्ल्स तृतीय, उन्होंने इसे प्रदान किया और उनसे पाने वाले ये पहले भारतीय हो गए हैं। इतिहास में भी हम लोग पढ़ते हैं नाइटहुड की उपाधि। व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों के चलते यह उपाधि दी गई। सज्जन कुमार पूर्व कांग्रेस सांसद हैं। सिख विरोधी दंगे जो 1984 में हुए थे उनमें इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। आप इनको फ़ोटो में भी देख सकते हैं। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है ये आप लोग बताइए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सुरक्षा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जो है इसने हासिल किया है। इसका पहले नाम मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ करता था। तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हुई। दिसंबर का जो बचा हुआ कंटेंट है वो लगभग तैयार हो गया है। जल्द ही आपको वीडियो दे दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो और लोगों तक शेयर भी करो। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। राधे कृष्ण।